नमस्कार बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की पहली कविता, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, भाग 5 में कविता के हर एक पद की व्याख्या करते हुए उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता का पहला पद्यांश है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पद्यांश में कवि ने पक्षियों की वाणी के माध्यम से ये बताया है कि आज़ादी का क्या महत्व है। हमें गुलामी की अपेक्षा आज़ादी को महत्व देना चाहिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद रखकर नहीं रखना चाहिए। वो कहते हैं कि पक्षी उन्मुक्त यानी कि खुले आज़ाद गगन आसमान में उड़ना चाहते हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर वे चहचहा नहीं पाएंगे, गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, पिंजरे की सोने की सलाखों से टकराकर उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे कि वे अपने खुशी भरे पंख पिंजरे की तीलियों से टकराकर तोड़ देंगे, लेकिन पिंजरे में गुलामी का जीवन नहीं गुजारेंगे। तो इसमें पंछी के माध्यम से कवि ने आज़ादी की महत्ता को बताया है। इस पहले पद्यांश को आपने पढ़ा और इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, गगन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तीसरा प्रश्न, पक्षी किस रूप में नहीं रहना चाहते। चौथा प्रश्न, पुलकित शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। पांचवा प्रश्न, कनक शब्द का क्या अर्थ है। पठित पद्यांश के इन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता का दूसरा पद्यांश, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहना चाहते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में रखे दाने पानी से कहीं बेहतर बहता हुआ झरनों का, नदियों का जल पीना अच्छा लगता है और इसके बिना वे भूखे प्यासे मर जाना बेहतर समझेंगे। उन्हें कटुक निबोरी यानी कि नीम के पेड़ की कड़वे फलों को खाना अच्छा लगता है, चाहे उन्हें पिंजरे में सोने की कटोरी में जो दाना पानी या मैदा दिया जाता है उससे भी अच्छा उन्हें नीम के कड़वे फल खाना अच्छा लगता है। इस पद्यांश के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, पक्षी कैसा जल पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न, पक्षी भूखे प्यासे क्यों मर जाएंगे। तीसरा प्रश्न, कटुक निबोरी शब्द का क्या अर्थ है। चौथा प्रश्न, पक्षी कनक कटोरी की मैदा की जगह क्या खाना पसंद करते हैं। पांचवा प्रश्न, कनक कटोरी में से विशेषण शब्द कौन सा है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश के आधार पर लिखने हैं। हम पंछी मुक्त गगन कविता का तीसरा पद्यांश, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, पिंजरे की सोने की सलाखों के बंधन में पक्षी कहते हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर अपनी गति, चाल, वेग और उड़ना भूल गए हैं। अगर पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो पिंजरे में बंद होकर अपनी उड़ान को भी भूल गए हैं और पिंजरे में बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और बस सपन ही देख रहे हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूले झूल रहे हैं, कि पिंजरे में बंद होकर उनके लिए बस ये सपना ही रह गया है पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूले झूलना। इस पद्यांश के प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न, स्वर्ण श्रृंखला का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न, पक्षी अपनी उड़ान कब भूल जाते हैं। तीसरा प्रश्न,
पक्षी सपने में क्या देख रहे हैं। चौथा प्रश्न, तरु शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पांचवा प्रश्न, फुनगी शब्द का क्या अर्थ है। तो इस पद्यांश के इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।